नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल ट्विटर पर आपने देखा कैसे हमारे देश को बदनाम करने के लिए वो अमेरिका और वहाँ से वो मियाँ खलीफा, रियाना और वो एक लड़की ग्रेटा थनबर्ग जैसे हाउ डे यू करके एक लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम ने एक चेहरा बना दिया था। मतलब 60-70 साल के जो लीडर्स हैं उन्हें कुछ नहीं पता है, एक टीनेजर जो है लड़की उसको बहुत कुछ पता है। ऐसा करके उस ग्रेटा को इन लोगों ने एक फेस बना दिया था। कैसे कल इन तमाम लोगों ने ट्वीट करे और किसान के कंधे पर बंदूक रख के हमारे देश को बदनाम करने की, हमारी डेमोक्रेसी, हमारी सरकार को भंग करने की एक साजिश रची है। देश में दंगे फसाद हो, एक स्टेबलाइज गवर्नमेंट को कैसे डिसमेंटल करने की कोशिश की जाए, देश में दंगा फसाद हो, एक माहौल खराब करने की जो साजिश है। और दूसरी बात, दुनिया में हमारे देश की छवि खराब करने की जो एक नाकाम सी निंजा टेक्निक इन लोगों ने कल यूज की। और वो लोग जिन्हें ये काम सौंपा गया था कि आप इंडिया की छवि खराब करो, उन लोगों ने खुद को ही एक्सपोज कर दिया और हिट विकेट हो गए। वो ग्रेटा जिसमें अकल दो पैसे के नहीं है, दुनिया भर में तमाम लोगों ने उसे एक चेहरा बनाकर, पता नहीं कौन सी भांग या चरस ये लोग खाते हैं, उसे फेस बना दिया। और वो एक ऐसा बंदर थी जिसने अपने ही नाक, आंख, मुंह, कान सब काट लिए। बंदर के हाथ में उस तरह दोगे तो यही होगा। तो भाई साहब, जब आप बंदर के हाथ में उस तरह दोगे तो वो जगत का भला तो करेगा नहीं। एक और कहावत कही जाती है कि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। अब ये जो ग्रेटा और जो मियाँ खलीफा जो बुर्ज खलीफा बना देती हैं लोगों को, लोगों के सामान को, आपको तो पता ही है मियाँ खलीफा कौन है, जगत विख्यात है, पॉर्न स्टार हैं, जिन्होंने एक्चुअली जुताई, जो खेती में जुताई होती है उसे कुछ और समझा और अपना जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको छोड़कर यहाँ पर जुताई को कुछ और समझ के यहाँ पर किसानों के लिए इंटरनेट बंद है। अरे भैया, इंटरनेट बंद है, तुम्हारा दर्द हम समझ सकते हैं। खेती इंटरनेट पे नहीं होती है, ठीक है, हाँ, इंटरनेट पे कुछ और होता है जिसके लिए आप विख्यात हैं। अब वो अगर आप अलाउ करना चाहती थी, क्योंकि भाई एंटरटेनमेंट नहीं है ना, है 2-2.5 महीने से किसान के वेश में वहाँ कुछ भेड़िए बैठे हुए हैं जो कहते हैं, जिन्होंने किसान का लबादा ओढ़ रखा है, पर वो किसान नहीं है। लोग मुझसे कहते हैं कि भाई वो 2-2.5 महीने से वहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं। भाई किसने बोला बैठने को? और अगर 2-2.5 महीने से बैठे हैं, खाना पीना, पिज़्ज़ा पार्टियाँ हो रही है, अब तो मियाँ खलीफा भी अपने वहाँ पे चलचित्र वहाँ पे बांटने के लिए कूद पड़ी है मैदान में, तो ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये नौटंकी है। और मैं इसे सिर्फ नौटंकी ही मानता हूँ। लोग कहेंगे कि भाई किसान अन्नदाता, भाई अगर अन्नदाता किसान उगाता है तो हम भी करदाता हैं, ठीक है, और किसान अन्नदाता हैं तो हमारे घर में आके फ्री में गेहूं, चावल, आटा ये फ्री में नहीं देते। किसान अगर अपने खेत में अन्न उगाता है तो वो बांटने के लिए नहीं उगाता है, ठीक है, वो भी बेचने के लिए ही उगाते हैं। और जो अन्न हम खाते हैं, अन्न के साथ हमें शक्कर भी चाहिए, हमें तेल भी चाहिए, हमें घी भी चाहिए, हमें तमाम चीज़ें भी चाहिए। तो अगर हमें थैंक यू बोलना है किसान को, तो आपको थैंक यू करदाता को भी बोलना चाहिए, क्योंकि करदाता के पैसे से ही किसानों को सब्सिडी मिलती है, यूरिया मिलता है, उन्हें पानी वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी सबको दी जाती है। तो किसी एक को थैंक यू नहीं बोलना चाहिए। आज किसान प्रोटेस्ट में लोग कह रहे हैं कि इंटरनेट बंद है, इंटरनेट चालू करो, इनह्यूमन हो गई है सरकार। अरे इंटरनेट अगर बंद है तो आप तो जियो के टावर तोड़ रहे थे। आपको इंटरनेट भी चाहिए, आपको जियो के टावर भी तोड़ने हैं, फिर बोलना है इनह्यूमन है। भाई टावर टूट जाएंगे तो इंटरनेट कहाँ से आएगा? है किसानों को थैंक यू बोलना है, लेकिन मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर जो है उसके टावर तोड़ने हैं। मतलब थैंक यू सिर्फ एक को ही बोलना है। और जिस मोबाइल में आप ये ट्वीट कर रहे हो, वो जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको थैंक यू नहीं बोलना है। ये तो गजब है भैया इन लोगों का, है बस एक को ही थैंक यू बोलो, बाकी जो सर्विसेज हमें मिल रही हैं उनको तोड़ो फोड़ो। ये है इन लोगों की नौटंकी। ये जो ग्रेटा है थनबर्ग, सो कॉल्ड विजनरी, इसने कल बंदर के हाथ में उस्तरा वाला सीन करा और एक ट्वीट करके इनकी पूरी पोल पट्टी खोल दी। ये जो पोल पट्टी कल उसने खुद ने हिट विकेट हो गई, वो यही पोल पट्टी तो मैं 2-2.5 महीने पहले खोल चुका हूँ। जब ये किसान प्रोटेस्ट जो है वो एकदम नया नया था, मैंने तभी वीडियो बना के बता दिया था कि जैसे इन लोगों ने शाहीन बाग करा, उसके बाद ट्रंप जब इंडिया आया था तब 24 फरवरी 23 फरवरी को दंगे प्लान करे, ऐसे ही ये लोग यहाँ पर भी वही करने वाले हैं। अब मेरी इतनी रीच है नहीं और ना ही मेरा चैनल को लोग इतना फॉलो करते हैं या शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। आज जो चीज़ हो रही है यही चीज़ तो 2-2.5 महीने पहले मैंने खुद आपके सामने रख दी थी मेरे दूसरे चैनल डीएसके टॉक्स 2.0 पर, अच्छे से स्टडी करके कि ये जो लोग आज कर रहे हैं ना किसान, ये किसान नहीं है, ये सिर्फ विशुद्ध पॉलिटिकल ड्रामा है। और इस आंदोलन को फॉरेन से फंडिंग भी मिल रही है, पॉलिटिकल सपोर्ट भी है। तो ये कहीं से कहीं तक किसान आंदोलन तो बिल्कुल भी नहीं था।
और जिस तरीके से कल ये ग्रेटा, ये मिया खलीफा, रिहाना, ये सब भाड़े के टट्टू जो कूद पड़े हैं, उन्होंने साबित कर दिया है कि एक बहुत ही वेल प्लान्ड साजिश थी देश की छवि खराब करने की। हमारी जो अच्छी अच्छी बातें जैसे योगा या चाय या आत्मनिर्भर भारत, और आपको तो पता ही है आजकल हम पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं, तो हमारी जो एक रेपुटेशन है, हमारा जो ओहदा है देश का, वो अच्छा हो रहा है। देश की छवि में कैसे दाग लगाया जाए, इसलिए इन तमाम लोगों ने ये 26 जनवरी का दिन चुना, और पहले पिछले साल 24 फरवरी ट्रंप जब आया था वो दिन चुने। तो ये कुछ और नहीं है, ये एक साजिश है और ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और लोग बन भी रहे हैं। क्या है कि भाई इमोशनल फूल हैं हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा। बस किसान का नाम ले लो तो लोग बैठ जाते धरने पर। लोग ये नहीं पूछेंगे सवाल कि भैया 70 दिनों से 100 दिनों से ये जो धरने पर बैठे हो, जो करोड़ों रुपए की बिरयानी आ रही है, करोड़ों रुपए की फंडिंग आ रही है, अगर आपको किसानों की इतनी ही फिक्र है तो ये जो फंडिंग का पैसा ये दोनों किसानों को, उन्हें अच्छे दाम मिले। ये जो प्रोटेस्ट आज जो लोग कर रहे हैं, ये टिकैत या वो, आपको टिकैत से बताऊं, टिकैत के जो पप्पा जी थे जब नरसिम्हा राव की सरकार थी 25-30 साल के आसपास पहले की कुछ बात है, आई थिंक 27 साल, तब यही टिकैत साहब के पिताजी कह रहे थे कि भैया नरसिम्हा राव जी जैसे आपने देश को खोल दिया इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो 90s के दौर की बात है, तो आप मंडियों को भी खोल दो, किसानों को भी परमिशन दो कि अपना माल जहां चाहें बेच सकें। यही कानून तो कांग्रेस लाना चाहती थी। ये अलग बात है कि तब बीजेपी इसके खिलाफ थी, आज बीजेपी वही कानून ले आई है तो कांग्रेस इसके खिलाफ है। तो ये पॉलिटिक्स तो चलती रहती है, इसमें पिसता आम इंसान है। अब ये जो पॉलिटिक्स कैसे चलती है, कैसे ये लोग चित भी अपनी पट भी अपनी चलाते हैं, जरा ये आप वीडियो सुनिए, आपको खुद समझ में आएगा। किसानों को, 50 किसानों को रेड फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया? क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि रेड फोर्ट पे इनको नहीं जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीधी सी बात है, उनको क्यों अंदर जाने दिया, किसने अंदर जाने दिया? होम मिनिस्टर से जाके पूछिए, और उसके पीछे क्या आइडिया था, किस प्रकार अलाउ किया गया, वो भी पूछ लीजिए। सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? अब इस क्लिप में हमारे देश की जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, हालांकि 50 के आसपास ही उनके मेंबर्स, तो पप्पू जी कह रहे हैं कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि लाल किले में घुसने कैसे दिया किसानों को। 50 किसान नहीं घुसे थे पप्पू जी, बहुत हजारों की तादाद में घुसे थे। ट्रैक्टर ले लेकर बैरिकेडिंग तोड़ दी गई थी, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कर दिया गया था। अब चूंकि पुलिस पहले से प्रोएक्टिव अप्रोच लेकर चल रही है कि ऐसी घटना ना हो जो 26 जनवरी को हुई, तो कह रहे हैं कि किलेबंदी क्यों है। एक तरफ पप्पू कह रहा है कि किले में घुसने किसने दिया, और फिर कह रहा है कि किलेबंदी क्यों की जा रही है। ये है इनका दोगलापन, ये है दोगलापन। और दोगलापन उन लोगों का भी है जो कह रहे हैं कि किसानों ने तो शांति वाला प्रोटेस्ट किया था, कोई हिंसा वगैरह कुछ नहीं थी, अपनी आंखों का इलाज कराओ या फिर ये सच देखो आपकी आंखों के सामने। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, क्या बात है यार, कितना शांति प्रिय प्रोटेस्ट है। अरे भाई ये तो गांधी जी देखें तो गांधी जी भी शर्मा जाएं कि ये होता है प्रोटेस्ट यार। शांति से एक जगह बैठना प्रोटेस्ट थोड़ी होता है, ट्रैक्टर लेके दौड़ना। ये आप देख लो, लाल किले के अंदर से एक वीडियो किसी ने भेजा था कि ये देखो भाई लाल किला गेट के बाहर क्या क्या चल रहा था। बड़ा ही शांति प्रिय हो रहा है भाई, कितने बच्चे प्यार से लॉलीपॉप खा रहे हैं और मेला जैसा माहौल है, शांति से सब बैठे हुए हैं, हरि भजन हो रहा है, कितना प्यार मोहब्बत है। ट्रैक्टर वगैरह तो क्या खिलौने हैं, लोग तो यूं ही डांडिया कर रहे हैं सड़क पे, कोई ये वॉयलेंस थोड़ी ना हो रहा है। बहुत ही प्यार मोहब्बत से ईद मुबारक राम राम वाला सीन चल रहा है। इतनी प्यार मोहब्बत, वाह 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 भाई, इसको बोलते हैं शांति प्रिय प्रोटेस्ट। लोग तो बेवकूफ़ हैं, ये भगदड़ मचाते रहते हैं। ट्रैक्टर के आगे आएंगे तो मरेंगे थोड़ी ना कोई, अरे कोई ट्रैक्टर से जान थोड़ी जाती है यार। ट्रैक्टर तो मतलब क्या है, गिल्ली डंडा वाला खेल है, उठाया दे मारा है। वो तो शांति प्रिय प्रोटेस्ट होता है भाई। यही ट्रैक्टर दीवार पे टकराएगा, दीवार टूट के गिर जाएगी तो क्या हुआ है? कोई ट्रैक्टर के नीचे आएगा मर जाएगा तो क्या हुआ? अरे शांति प्रिय प्रोटेस्ट होता है भाई, ये होता है शांति प्रिय प्रोटेस्ट। पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो, ये तो क्या है, चलता रहता है। शांति प्रिय प्रोटेस्ट है भाई साहब, इसके खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। देखा आपने कितना शांति प्रिय प्रदर्शन था। ट्रैक्टर लेकर पुलिस वालों को कुचल ही रहा था, बसों को टक्कर मारना है।
ये सब शांति प्रिय प्रोटेस्ट ही तो होते हैं भाई, यहाँ वायलेंस कहाँ? पब्लिक पागल है। ये लोग ऐसा फॉल्स नैरेटिव चलाते हैं, आपकी आंखों के सामने सब दिखाई दे रहा है। एक तरफ पप्पू कहता है कि लाल किले में घुसने की परमिशन किसने दी, एक तरफ कहता है कि किलेबंदी क्यों कर रहे हो। भाई दोनों बातें ही करता है ये बंदा, चित भी अपनी रखता है, पट भी अपनी रखता है। ये है फॉल्स नैरेटिव। उसके बाद ये लेफ्टिस्ट एक इकोसिस्टम है, तमाम सेलिब्रिटीज को हायर करता है देश की छवि खराब करने के लिए। वेल प्लान तरीके से ये लोग साजिश रचते हैं। 26 जनवरी को वहाँ जाना, एम्बेसी के बाहर जाना, अडानी अंबानी के ऑफिसेस, मीडिया के ऑफिसेस के बाहर जाओ, चाय या योगा से जो इंडिया की छवि है। बॉटम लाइन निकल करके यही आ रही है हमारे सामने कि किसान आंदोलन के नाम पर इन तमाम लोगों ने सिर्फ एक साजिश रची। ये साजिश ये लोग खुद ही एक्सपोज कर चुके हैं, और वो लोग जो इनकी साजिश में आ रहे हैं, आई थिंक उन्हें ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि ये आंदोलन किसान के लिए कभी था ही नहीं। असली किसान जो हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं दिल्ली में डेरा डालकर, ये किसान हो ही नहीं सकते। एक किसान कभी अपने देश के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता, अपने तिरंगे को फेंक नहीं सकता। तो वो जो भी लोग जो कि तिरंगे का अपमान कर रहे हैं या फिर पुलिस वालों को मार रहे हैं, वो ये भूल गए हैं कि दिल्ली पुलिस में या हरियाणा पुलिस में जितने भी पुलिस वाले हैं वो सब किसानों के ही बच्चे हैं, सब किसानों के बच्चे हैं। लेकिन नहीं, यहाँ किसान की फिक्र किसी को होगी तब किसान की फैमिली की फिक्र होगी ना किसी को। यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे सोचिए जो लोग रहते हैं वहाँ पर, वो कितने टेंशन में होंगे कि कभी भी कोई दंगा फसाद हो सकता है। तो आम आदमी की किसी को फिक्र नहीं है। फॉरेन से फंडिंग आ रही है, करोड़ों रुपए में फॉरेन से सेलिब्रिटी सपोर्ट कर रहे हैं। और आप ये देखिए इनके जितने भी हैं लिब्रांडूस मीडिया के, चाहे वो ध्रुव टट्टी हो, एनडीटीवी हो, सब आज कह रहे हैं कि देखो अक्षय कुमार से लेकर अजय देवगन सब लोग सरकार के पपेट बनकर देश को तोड़ो मत, देश के सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं। ये बात तो इन्हें बहुत अच्छे तरह से पता चल जाती है कि सेलिब्रिटीज़ को सरकार भी यूज़ कर रही है, लेकिन खुद ये लोग सेलिब्रिटीज़ को यूज़ करते हैं तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो तो अपने मन से कर रहे हैं। भाई रिहाना को क्या पता है खेती का, मियाँ खलीफा को बस जुताई से मिलती जुलती कोई दूसरी चीज ही पता है उसको, उसे क्या पता कि प्याज कहाँ उगता है, हाँ गाजर मूली कहाँ उगती है उसे ही अच्छे से पता होगा। और वो 17-16 साल की वो ग्रेटा हाउ डे यू वाली, वो तो इतनी बड़ी वाली ब्लेंडर बाजी कि उसने खुद ने पूरी पोल पट्टी खोल के रख दी। ऐसे लोगों को तो ये लोग आगे कर देते हैं, फिर उसके बाद डैमेज कंट्रोल करते हैं, डिफेंड करते हैं। भैया सीधी बात यह है, ये आंदोलन कभी किसानों के लिए था ही नहीं। तमाम बातों का निचोड़ एक ही है कि जब आमने सामने की लड़ाई में ऑपोजिशन यानी कि कांग्रेस बीजेपी को हरा नहीं पाई तो एक फॉल्स नैरेटिव स्टार्ट कर दिया, और साम दाम दंड भेद छल कपट हर तरीके से सरकार को घेरने की, देश का माहौल खराब करने की, और एक लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार चुनी गई है उसे हटाने की, डिसमेंटल करने की भर भर के ये कोशिश की जा रही है। देश की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। मोदी विरोध, बीजेपी विरोध में लोग इतने अंधे हो गए हैं कि देश का भी अपमान करने से झिझकते नहीं हैं, देश को तोड़ने की हर संभव कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, ये तो इनके डीएनए में है ना भाई। 1947 में देश का बंटवारा कर दिया, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे करवाए। अब दंगे कराने में एक्सपर्ट हैं ये लोग, और इनके पास फंड भी बहुत आता है, तो बस फॉरेन के सेलिब्रिटीज़ को लगा देते हैं काम पर, चाहे वो मियाँ खलीफा हो, चाहे ग्रेटा हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन वो ये भूल गए कि पैसे देकर आप ट्वीट करा लोगे, लेकिन पैसे देकर अकल नहीं आती ना कि कहाँ क्या बोलना क्या नहीं। तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में ये ग्रेटा ने ऐसा ब्लंडर कर दिया कि इनका पूरा जो फुग्गा था वो फूट गया है, सबको समझ में आ गया। लेकिन फिर भी हमें अंधा भक्त बोलने वाले एक्चुअल अंधे भक्त कभी सच्चाई नहीं स्वीकार करेंगे कि ये तमाम जो लॉबी है ये इस हद तक गिर चुकी है कि किसी आतंकवादी का भी समर्थन कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप, एक्स प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका का, वो मोदी की तारीफ करता है तो वो भक्त हो जाता है। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब अगर वो मोदी की तारीफ करते हैं तो वो भी भक्त हो जाते हैं। लेकिन एक पॉर्न स्टार है, नंगी पुंगी फिल्में करने वाली पॉर्न स्टार अगर हमारी सरकार के खिलाफ बोलती है तो वह बहुत आदर्शवादी बन जाती है। एक 17-16 साल की लड़की जिसे कुछ नहीं पता, वो अगर हमारी सरकार के खिलाफ बोलती है तो उसको वाह क्या ग्लोरीफाई किया जाता है, देखा उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। ये तो है इन लोगों की मेंटेलिटी। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री या वहाँ का राष्ट्रपति हमारे देश के राष्ट्रपति की तारीफ करता है तो वो फांसीवाद हो जाता है, वो अंधभक्त हो जाता है, बीजेपी का एजेंट हो जाता है। लेकिन वहीं किसी दूसरे देश का एक पॉर्न स्टार, तवायफ, प्रोस्टिट्यूट, धंधे वाली, कोठे वाली साली रंडियां भी अगर हमारे पीएम के खिलाफ बोल देती हैं तो उन्हें आदर्शवादी महिला का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। ये है इन लोगों की मेंटेलिटी। अभी भी अगर आप इनके इस प्रोपेगेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली में अंधे भक्त आप हैं और कोई नहीं। अंधे भक्त आप हैं जो सच्चाई देखते हुए भी सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं। सिर्फ भारत को तोड़ना या भारत की छवि खराब करना ही अगर आपका एजेंडा है तो ही आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज
असली किसान जो है वो किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और उन्हें इस प्रोटेस्ट से कहीं कोई मतलब है नहीं। और अगर आप ये कह रहे हैं कि किसान किसान किसान, तो भैया किसान भी खेती करता है पैसे कमाने के लिए, ठीक है। हम लोग भी सब नौकरी करते हैं, कर भरते हैं। अगर वो अन्नदाता है तो हम भी करदाता है। हम सब टेक्निकली देखा जाए तो हम सबके पूर्वज किसान ही थे, अभी भी किसान हैं। हमारे यहाँ तो गाँव में भी सरसों और गेहूँ की फसल बोई जा चुकी है, और वो मंडी में जाएगी या फिर व्यापारियों को जाएगी बेचने के लिए, तो पैसा आएगा, उस पैसे से कपड़े आएंगे। अगर आप कहते हैं कि सिर्फ खा रहे हो तो किसान को थैंक यू बोलो, तो फिर हमें कपड़े बनाने वाले को भी थैंक यू बोलना पड़ेगा, हमें अंबानी अडानी को भी थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें रोड बनाने वाले मजदूर का भी थैंक यू करना पड़ेगा, हमें गाड़ी बनाने वाले इंजीनियर्स का भी थैंक यू करना पड़ेगा, है। हमें तो सबका थैंक यू करना पड़ेगा। तो हम किसी एक को ही थैंक यू क्यों करें? फिर अन्नदाता है इसलिए डिस्काउंट दे दो सारा, हम करदाता हैं तो क्या मतलब कर भरते जाएं, हैं? जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तोड़ा तड़ी करते हैं, वो अपनी गाड़ी में आग लगाए ना, अपनी गाड़ियां तोड़े, हैं? किसी और की प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर अपना दम दिखाने वाले कभी किसान नहीं हो सकते। देश का अपमान करने वाले कभी किसान हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते, जो अपनी मातृभूमि का अपमान करे। वो किसान जो दिन भर धूप में मेहनत करता है खेत में ताकि वो अपने साथ लोगों का भी पेट भर सके, वो कभी देश विरोधी हरकत कर ही नहीं सकता। असली किसान कभी देश के खिलाफ नहीं जा सकता, ये एक सच है। और ये सच एक्चुअली में जो अंधे भक्त है उनको कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो लोग किसानों की जो लैक ऑफ एजुकेशन है उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें बरगला रहे हैं। और इन्हें अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप आस्तीन के सांपों को एनकरेज कर रहे हैं, जो आज किसानों को यूज़ कर रहे हैं, कल को आपको यूज़ करेंगे। और इनका जो मेन एजेंडा है वो देश में दंगे फसाद कराना है। आप इन्हें फंडिंग दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर दंगे फसाद होंगे तो उसके जिम्मेदार आप भी होंगे। ये है मेरी सीधी बात, नो बकवास। मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे लोग अनसब्सक्राइब करेंगे, अनफॉलो करेंगे, तो जिसे अनसब्सक्राइब करना है मुझे वो अनसब्सक्राइब करे। जैसे ये वीडियो अच्छा लगा है वो शेयर करे, सभी मित्रों को बोले कि शेयर करो, सब्सक्राइब करो डीएसके टॉक्स को, जो आपको रखे सबसे आगे। जो होती हैं हैपनिंग्स वो आई थिंक काफ़ी महीने पहले एडवांस में आपको बता देता हूं मैं कि ये चीज़ ऐसे होने वाली है, और हूबहू वही होती है। तो ये जो मीडिया और ये तमाम बातें आज कर रहे हैं, ये बातें डीएसके आपको 2-2.5 महीने पहले ही बता चुका है। ताज्जुब ये है कि एडवांस में बताने के बावजूद भी लोग ना सुनते हैं ना समझते हैं। खैर, अपनी अपनी सोच है। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।